स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आज के शिफ्ट की बात करेंगे। जितनी भी अभी तक शिफ्ट हो चुकी हैं उसमें क्या एनालिसिस रहा है, क्या सीटेट पूछ रहा है, सभी क्वेश्चंस को स्पीड टेस्ट में हमने शामिल कर दिया है। और क्वेश्चंस की श्रृंखला ऐसी जो डायरेक्ट एग्जाम में जो बदलते पैटर्न के साथ पूछी जा रही, ऐसे 70 कॉन्सेप्ट अगर इस वीडियो से आपने देख लिए। इसमें हमने हिंदी भी समाहित की है, हर तरीके की पेडागोजी समाहित की है, ईवीएस सीडीपी सब कुछ मिलेगा। 70 कॉन्सेप्ट एग्जाम पर पढ़ेंगे। भारी पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत शिद्दत के साथ देखिएगा। किस पक्षी के आंखों पर पलकें नहीं होती हैं? पक्षी, पशु, जीव जंतु बहुत ट्रेंडिंग में है इस बार दोस्तों। अगर बात करें, ये आप देखिएगा फिगर में, यहां पर जो स्लाइड में दिख रहा है, इस पक्षी का नाम है उल्लू। उल्लू पक्षी की यहां पर पलकें नहीं होती हैं। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। उल्लू की बात करें तो ये लगभग 270 डिग्री या 360 डिग्री लगभग लगेगा। हमेशा याद रखिए, लगभग घुमा लेता है, रोटेट कर लेता है। इसकी पलकें नहीं होती हैं। ये एक रात्रिचरण प्राणी है और इसे कहा जाता है ईवीएस में, इसको पहरेदार या चौकीदार की संख्या दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन देखिए सीटेट में किस तरीके से पूछा जाता है, आपको लॉक करना है, बताइएगा। दोस्तों कह रहा है कि इसका रंग काला होता है और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। स्वागत है दोस्तों, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर आपसे कह रहा है कि सात हाथी, शेर और बाघ में अब काला रंग होता है, तो यहां पर शेर का काला रंग तो नहीं हो सकता, बाघ भी, सभी बाघ काले नहीं होते। यहां पर डायरेक्ट कह रहा कि काला ही होगा और शरीर को ठंडा रखने के लिए कीचड़ में जो खेलेगा वो हाथी ही होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ट्रेंडिंग में है दोस्तों। ट्रेंडिंग में ये है कि ये बताइएगा कि एक बड़ा यानी वयस्क हाथी एक दिन में कितनी झाड़ियां, कितने पत्ते खा लेता है। तो एक बड़ा हाथी दोस्तों कम से कम खा लेता है 100 किलोग्राम पत्ते खा सकता है। तो ये एग्जाम में बहुत ट्रेंडिंग में रहता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। एक्चुअल में सीटेट के क्वेश्चंस पढ़ने के लिए जो रियल एनालिसिस है वो इस वीडियो में मिलेगा। और सीटेट को क्रैक करके एक सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनना है, जो मैं बनाता हूं। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर ले। हमारी और आपकी दोनों की मेहनत एग्जाम में कारगर साबित होगी। क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। मैं बिल्कुल कराऊंगा, टेंशन ना लो बेटा, क्लियर है। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। आंसर बेटा 3 का आंसर सी चला जाएगा। बहुत ही शिद्दत के साथ क्वेश्चन नंबर 4 को लॉक करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में बड़ा ट्रेंडिंग में है। कहता है पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डॉट डॉट के माध्यम से विकसित होती है। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता ही नहीं सकते। देखिएगा, अगर पियाजे की बात होगी तो कभी भी यहां पर समंजस से नहीं लगाना है, हमेशा अंतः क्रिया लगाना है। आंसर ए लॉक होगा। और वाइगोस्की ये कहते हैं कि जो भाषा है बच्चे की, वो समाज के द्वारा विकसित होती है, समाज के तालमेल से विकसित होती है, लेकिन वहां भी अंतः क्रिया होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ए लॉक होगा। चैप्टर का नाम है दोस्तों हिंदी, और हिंदी के भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हैं। सारे क्वेश्चन सीडीपी, हिंदी, ईवीएस, ऑल सब्जेक्ट पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके हिंदी में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 16 बेटा मात्राएं होती हैं, और ये प्रत्येक चरण की बात करी जाती है। ये बात आपको याद रखना है। यहीं पर एक छंद होता है दोहा, दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 6 नंबर ये रहा। 6 नंबर बेटा स्क्रीन पर ये रहा, आपको लॉक करना है। आपसे कहता है भैया कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड, और एन का मतलब होता है नेचुरल, और जी का मतलब होता है गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्लीन तो नहीं होगा, कार्बोनाइज्ड नहीं होगा, कार्बोरेटर नहीं होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता? पीएनजी में दोस्तों पेट्रोलियम ये मत मार देना, नहीं तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस मार दो। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? पाइप्ड नेचुरल गैस। जो आपके देखिए शहरों में देखिए आजकल पाइप से जो है गैस भेजी जाती है घरों तक, याद है ना, मीटर लगा होता है। तो ये पाइप्ड होती है और ये होती है कंप्रेस्ड होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है।
धमाकेदार एंट्री के साथ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हिंदी का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? अब तद्भव शब्द वही हो सकता है जो कहीं ना कहीं संस्कृत का शुद्ध शब्द नहीं होगा। अब संस्कृत का शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, क्योंकि मधु, भ्रमर और मधुकर ये सभी आप देखोगे तो तत्सम शब्द हैं, यानी संस्कृत के सीधे आए हुए शब्द हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? मैं आपको 2 क्वेश्चन यहां से बताऊंगा, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पशु यहां पर चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, तो इज्जत नगर में है। ये बेटा इज्जत नगर पड़ता है, बरेली में पड़ता है। इसको स्टेब्लिश होने में, इसकी स्थापना जो हुई थी 1889 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर। हाँ, ये पंतनगर से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विद्यालय, तो कृषि विद्यालय कहां पर है? ये पंतनगर में है। कानपुर में दोस्तों चमड़ा उद्योग, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और कानपुर में भारत का दाल अनुसंधान केंद्र भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। कैल्शियम की अधिकता यानी कैल्शियम की जो मात्रा है प्रतिशत में किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है? कैल्शियम की बात पूछी जा रही है। कैल्शियम का जो यहाँ पर वो होता है, फार्मूला होता है, वो Ca माना जाता है, सिंबल होता है। और कैल्शियम की जो अधिकता होती है वो लगभग लगभग देखा जाए तो हम देखते हैं दूध में भी होती है। कैल्शियम को आप देखते हो कि भाई चूने में भी कैल्शियम पाया जाता है ना। सफेद जितनी भी सब्जियां होती हैं, व्हाइट कलर की जो सब्जियां होती हैं, उनमें कैल्शियम देखा जाता है। साथ ही साथ दूध यानी मिल्क में होता है कैल्शियम, है ना। तो बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होती हैं? क्योंकि ये तो हमें लग रहा है कि मिले जुले ऑप्शंस है। आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैल्शियम में प्रतिशत की मात्रा सबसे ज्यादा पनीर में होती है, इसलिए कभी कभी डॉक्टर पनीर खाने की सलाह देता है। राइट ना बेटा? चलिए आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पनीर में एक चीज और बता दे, पनीर में प्लेटलेट्स काउंट भी बहुत तेजी से बढ़ता है। प्लेटलेट्स काउंट भी बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए डॉक्टर प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए पनीर का भी सेवन करने के लिए राय देता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा? तो 20वीं शताब्दी की बात करी जा रही है, यानी 20वीं यानी 21वीं वही वर्तमान। और वर्तमान शताब्दी में कौन सा मनोविज्ञान है? अरे वर्तमान शताब्दी में मनोविज्ञान जो चल रहा है वो व्यवहार का मनोविज्ञान चल रहा है। क्योंकि आप जानते हो पेस्टोलॉजी, पंपोलॉजी मन का विज्ञान कहते हैं क्या? कमेंट करके बताइएगा। व्यवहार का विज्ञान की बात करेंगे तो हम कहेंगे वाटसन ने कहा है कि भाई इस समय व्यवहार का विज्ञान चलेगा। और विहेरिज में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, आत्मा का विज्ञान मानने वाले अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना एक क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में ट्रेंड हो रहा है आपकी शिफ्टों में। अब देखिएगा आने वाली जो शिफ्टें हैं आगे, उनको बहुत ही ध्यान से करना है। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन कहता है प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होगा? प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य है 11 नंबर का, वो हो जाएगा हमारा, हाँ जी, नवीन ज्ञान ग्रहण एवं उस पर तत्पर, उस पर कार्य करना। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर। हमेशा चीजों को पॉजिटिव वे में लगाना है। क्वेश्चन दोस्तों आपके सीटेट के लिए 12 नंबर देखिएगा, हिंदी कॉन्सेप्ट से लिया है और हिंदी कॉन्सेप्ट को उखाड़ना है। कहता रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है ब्रज, ऑप्शन सी है यानी 3 है खड़ी बोली, एंड लास्ट 1 है भोजपुरी। रामचरितमानस को लिखा किसने है? रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो वो लिखा है भैया, बताइए किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। बिल्कुल राइट है ना। और अगर भाषा की बात करें तो ये भाषा कौन सी है? तो भाषा दोस्तों ये अवधी भाषा मानी जाती है। क्या? अवधी भाषा मानी जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 13 नंबर है, सीटेट की सीडीपी का प्रश्न है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको टीएटी कहा जाता है। टीएटी का मतलब होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। और यह दोस्तों एक प्रक्षेपी विधि है। यह क्या है? एक प्रक्षेपी विधि है। और यह प्रक्षेपी विधि किसमें है? व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक प्रक्षेपी विधि है। व्यक्तित्व आपका चैप्टर है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पर्सनालिटी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा मर्रे एवं मार्गन। आंसर हमारा सी लॉक होगा। गाने वाले निम्नलिखित में पक्षियों का आपको एक जोड़ा बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहता है
गाने वाले पक्षियों का एक जोड़ा आपको बताना है। कोयल कौवा, पपीहा कोयल, कबूतर कोयल एंड लास्ट वन कोयल गौरैया। आपको लॉक करना है। क्या आंसर होगा? जवाब दीजिएगा। बेटा सबसे ज्यादा अगर कम आ रहे हैं नंबर आपके टेस्ट सीरीज में तो आपको ज्यादा टेस्ट लगाने चाहिए, और जो पहले का रिवाइज है उसको कुछ नया नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन है बेटा, गाने वाले पक्षी में देखिए, कौवा तो गाने वाला है नहीं, कोयल है पर गौरैया नहीं गाने वाली, कोयल है पर कबूतर नहीं गा सकता। आंसर हमारा केवल 14 का बी चला जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा पपीहा नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो पापा या बाबा से पूछिएगा। पपीहा जो होता है ये गाने वाला पक्षी होता है। पपीहा कोयल, इस क्वेश्चन का आंसर सबसे सटीक बैठेगा। इस तरीके के पेयरिंग के क्वेश्चंस भी एग्जाम में सीटेट के आने वाली शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, सीटेट के आने वाली शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेकंड के साथ चला जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन अभी हम 7 से 8 क्वेश्चन कराएंगे। 70 कॉन्सेप्ट में मजेदार क्वेश्चंस आपको 14 जैसे मिलेंगे। क्या आप सब तैयार हो? एक बार हमें जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर क्या होगा, लॉक किया जाए। हाँ हाँ, नाम सुना है ना गाने का, बोल पपीहा कोयल गाए सावन घिर घिर आए। राइट ना दोस्तों, ये आपने गाना सुना है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन है 15 नंबर, इसीलिए यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? क्या महंगी और चमकदार वस्तुओं को करेंगे आप? अब कहानी कथन पद्धति का प्रयोग कर सकते हो। अब अक्षमता के अनुरूप अब देखिए, अलग अलग तो चीजें करनी नहीं, या तो आंसर बी होगा या तो आंसर सी होगा। लेकिन हम कहेंगे कि अगर छोटा बच्चा है, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, तो सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों के साथ उससे भी बढ़िया आंसर होगा कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्योंकि बच्चा कहानी और कविताओं में ज्यादा रुचि लेता है। बोलो ना, सही है ना? और रुचि ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चा पढ़े नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है, कहता है भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगा करता है, कहां पर लगा करता है? आपको लॉक करना है, आपको बताना है क्या आंसर होगा। केवीएस की तैयारी गुरुजी, 4 वीडियो केवीएस की अभी तक आ चुकी है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपका कुछ ही 4 ही 5 दिन में हम सिलेबस को उखाड़ दें। समझ में आया? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आज कह रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म से, एग्जाम तक आपका सिलेबस पूरा होगा। 16 नंबर आपके स्क्रीन पर है, कहता है भारत में सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है, और ये है बिहार में दोस्तों एक चित्रकला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जिसका मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग में चावल को पीस कर घोल कर वहां पर पेंटिंग की जाती है दीवारों पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 17 नंबर, हिंदी के कॉन्सेप्ट से है। सीटेट का कुछ ऐसा लेवल 17 में हिंदी में मिलेगा। कहता है आगे कुआं पे खाई का अर्थ क्या है? तो आगे कुआं का मतलब है अगर आगे जाओगे तो गिरोगे, और पीछे खाई का मतलब है पीछे जाओगे गिरोगे। मतलब यह दोनों ओर मुसीबत का मतलब है। आंसर हमारा 3 है कि आगे भी मुसीबत और पीछे भी मुसीबत। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह है 18 नंबर, पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है, और कहता है दोस्तों क्या है? पेडागोजी कॉन्सेप्ट स्पीड टेस्ट आप देख रहे हो। 18 नंबर के स्पीड टेस्ट में खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह क्या है? अच्छा ये बताओ, खेलों के द्वारा क्या विकसित किया जा सकता है? खेलों के द्वारा केवल आप मौखिक भाषा को विकसित कर सकते हो, व्याकरण शिक्षण, रचना और लिखित भाषा नहीं। क्योंकि खेल, अब चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल खेल रहे हो तो लिखित भाषा मजबूत नहीं होगी। आप क्रिकेट खेल रहे हो, अरे भाई सीधा डाल, इधर डाल, उधर डाल, है ना, है ना, आएगा पड़ेगा। तो यहां आप समझिएगा इस चीज को, तो मौखिक भाषा, अब मैं बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूं आपको, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, व्याकरण और रचना और लिखित। मौखिक भाषा, अब मैं बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूं आपको, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, व्याकरण और रचना और लिखित का कोई काम ही नहीं है। 19 नंबर सीटेट का एक चुनिंदा प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। कहता है वर्ली जनजाति, वर्ली जनजाति या वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है, बताइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, दोनों क्वेश्चन सीटेट में बहुत ट्रेंडिंग में पूछे जाते हैं। कैसे ट्रेंडिंग में बेटा पूछे जाते हैं? बरली परंपरा किस राज्य से संबंधित है? पहली बात तो ये पूछी जाती है, और दूसरी जो है
वर्ली परंपरा जो है कहां कैसे बनाया जाता है? तो मूल रूप से चित्रकारी दीवारों पर की जाती है, और दीवारों पर बेटा गाय के गोबर और मिट्टी से की जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी माना जाता है। हमेशा याद रखिएगा, मिट्टी का प्रयोग होता है, ठीक है, गाय का गोबर होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। दूसरी चीज यह है कि वर्ली परंपरा कहां की है? तो महाराष्ट्र की है। क्या? महाराष्ट्र की है। आंसर हमारा महाराष्ट्र के साथ जाएगा। पूछा गया इसी डेट में कि कहां से है वर्ली जनजाति और वर्ली परंपरा, वर्ली कला या वर्ली आर्ट, कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत देश में सबसे पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई थी? बताइए। अब शिक्षा नीति से क्वेश्चन अगर आता है तो हम ये कहेंगे कि भाई शिक्षा नीति को किसने लागू किया था, उस समय कौन से कितने सूत्रों पर आधारित शिक्षा नीति थी, और उस समय कौन जो है प्रधानमंत्री था, किसने लागू किया था, कौन सा आयोग था? तो बेटा कोठारी आयोग था। क्लियर है? हाँ, कोठारी आयोग था, 1968 में शुरू हुई थी। इंदिरा गांधी, अगर आप इस क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, आप क्या इस क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, तो यहां पर आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? 21 आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको लॉक करना है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? हिंदी का एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? एग्जाम में अगर ये पूछा जाए तो आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। सीटेट का एक ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में कर्क रेखा से पूछा जाता है। कर्क रेखा, पहले तो ये बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो सबसे पहला आंसर यही आना चाहिए, तेजी से आना चाहिए, आपको लॉक करना है। देखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट से गुजरती है, जिस पर आप मित्र पर गमछा झार वाली ट्रिक भी लगा सकते हो, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ऐसी ट्रिक लगाकर आप 8 राज्यों से कर्क रेखा को भारत के बीचों बीच से गुजार देते हैं। यहीं पर उत्तर प्रदेश से गुजरती नहीं है, उड़ीसा से गुजरती नहीं है, और उत्तर प्रदेश होगा नहीं तो छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, तीन ही ऐसे पेयर आएंगे जो इस क्वेश्चन के अंडर में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 22 नंबर का जो आंसर है वो 20 सबसे बेहतर आंसर होगा, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बहुत ही बखूबी से पढ़कर जरूर दीजिएगा। 5 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर करना है, क्योंकि समय बहुत कम दे रहा हूं। आपसे कह रहा है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों का होना चाहिए, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? मेरे लाल, अगर आप ये देखिए, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ऐसे जब भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस हो तुरंत आप काट दीजिए। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, हो सकता है। यह समय बिताने में सहायक होगा, गलत है। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। अब हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक चुनाव होगा। अब देखिए, सबसे बड़ा आंसर, सबसे पॉजिटिव आंसर ये है, विद्यालय में खेलना जो देखिए शारीरिक रूप से सशक्त और शारीरिक संतुलन यहाँ भी आ रहा, तो मुझे ये लग रहा है कि सबसे बड़े आंसर में दो चीजें आ रही, एक सहयोग और शारीरिक संतुलन। भैया देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि विद्यालय में अगर खेलना, जो खेल का मैदान होता है, वो शारीरिक, भावनात्मक और क्या है, मानसिक विकास करता है, इसलिए सहयोग बढ़ेगा क्योंकि बच्चे आपस में खेलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सीडीपी से है, कहता है कि तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह दावा है, ये वो कहता है दोस्तों। अब मैकडूगल कहता है, कोहलर कहता है, वाटसन कहता है, पावलोव कहता है, कौन है ऐसा? अब आपको पता है पावलोव की एक थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, वाटसन की एक थ्योरी आती है क्या, व्यवहारवाद के संबंध में, कोहलर की एक थ्योरी गेस्टाल्टवाद से संबंध में, और मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति से संबंध में। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक भी यही है भैया, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 25, हिंदी से लिया है, सीटेट का बहुत ही नॉर्मल और कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न। ऐसे आपके 15 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे सीटेट में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस को कहा जाता है रस का पति, रस का पति कहा जाता है, और रसराज की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखने हैं दोनों फैक्ट।
श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस में रति देखा जाता है, स्थायी भाव है रति, और रति का मतलब क्या होता है, लव होता है, प्रेम होता है। जब प्रेम होता है, चाहे वो कोई भी प्रेम हो, चाहे मां से प्रेम हो, चाहे वो ईश्वरीय प्रेम हो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, 26 आपके स्क्रीन पर है। कौन बच्चा इस क्वेश्चन को उखाड़ देगा? सबसे पहले ये देखना होगा, स्पीड टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पर है और आपसे कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? यदि आप पहली बार, कोई बहन, कोई भाई है, कोई गृहिणी है, तो सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में हृदय से जुड़ने के लिए। मैं फिर वही कहूंगा एक बात कि हाँ, मैं आपके लिए निशुल्क माध्यम से जान लगा दूंगा, बस 20% अपना हमें जरूर दीजिएगा। 26 में 4 चीजें देखिएगा। गेस्टाल्टवाद किसने दिया है? गेस्टाल्टवाद दिया है वर्दीमर ने। गेस्टाल्टवाद वर्दीमर है। क्लासिकल थ्योरी बेटा दिया है पावलोव ने। किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। मनोविश्लेषणवाद किसने दिया है? मनोविश्लेषणवाद दिया है सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया है बेटा? फ्रायड ने दिया है, फ्रायड महोदय। और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया है इन्होंने, थॉर्नडाइक ने। तो 26 का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो बताइए कोई समस्या? तो यहां से एक क्वेश्चन से 4 चीजें। गेस्टाल्टवाद के जनक है वर्दीमर, क्लासिकल थ्योरी दी है पावलोव ने, और मनोविश्लेषणवाद दिया है सिगमंड फ्रायड ने। तो आंसर हमारा 26 का 4 चला जाएगा। एक क्वेश्चन फिर से लेता हूं मैं, और क्वेश्चन है आपका हिंदी से। क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है कि भूषण किस काल के कवि हैं? बेटा लॉक किया जाए, जवाब दिया जाए, आंसर क्या होगा? चलो, स्वागत है, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूं यहां से 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एक ही रचना एग्जाम में आती है। क्या पूछी जाती है? क्या पूछी जाती है? छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? एक ये पूछी जाती है, और एक और पूछी जाती है शिवा बावनी। शिव बावनी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शिव बावनी, ये 2 रचनाएं याद कर लो, और इनको आप रीतिकाल से लगा लो। क्या लगा लो बेटा? रीतिकाल से लगाओगे क्या? बताइए, क्या रीतिकाल से लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। 2 रचनाओं के साथ हमने इस वीडियो में ये 27 नंबर को खत्म किया। किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? दोस्तों, प्रेरणा का मतलब यानी अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिवेशन। मोटिवेशन की बात हो रही है, और मोटिवेशन की जब बात हो रही है तो मैं यही कहूंगा कि प्रेरणा सीखने के लिए सर्वोत्तम राजमार्ग है। और राजमार्ग की बात करी है स्किनर महोदय ने। स्किनर महोदय वही स्किनर महोदय जो क्रिया प्रसूत के लिए जाने जाते हैं। क्रिया प्रसूत के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है? याद रखना है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, इसको ट्रिक वे में याद कैसे करवा दें आपको? जैसे राजमार्ग, राजमार्ग, मार्ग यानी मार्ग पर कौन चलेगा? क्या पशु चलेंगे, पक्षी चलेंगे? अच्छा, मार्ग किस लिए बनाते हो? हम आदमियों के लिए, व्यक्तियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, है ना? तो कहीं ना कहीं नर, अब नर कहां चलेगा? राजमार्ग यानी मार्ग पर चलेगा। याद रखिए, बहुत आसान है। निराशा में कौन सी संधि है? 29 नंबर देखिए। तो निराशा की बात करें तो दोस्तों निधन आशा हो जाता है। पहला तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, और जैसे ही निधन आशा हो जाएगा वही हम कहेंगे कि निधन आशा बराबर निराशा, और वो संधि हो जाएगी कौन सी? व्यंजन संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। यानी क्योंकि यहाँ पर बन रहा है आपका विसर्ग बन रहा है, और संधियां होती हैं 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगला 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है। ऐसा ताल ठोक कर क्वेश्चन उखाड़िएगा कि फिर ये क्वेश्चन दोबारा आए ना। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन भैया ये कहता है कि ये बताइए कबूतर अपना घोंसला कहां पर बनाता है? अरे क्या मतलब है कबूतर अपना घोंसला, है ना? सीटेट लेवल में क्वेश्चन घुसेड़ दिए पक्षियों से, है ना? उनकी भी देखिए, मनुष्य की लाइफ में भी इंटरफेयर हो रहा है, पशु और पक्षी को भी नहीं छोड़ रहे हैं कि किसकी चोंच ऐसी होती है, किसके घोंसले में क्या पाया जाता है, क्या मतलब है। चलो फिर भी कर लेते। 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि कबूतर अपना घोंसला कहां पर बनाता है? पुराने मकान में बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि दोस्तों आप जानते हो ना, शांति प्रिय पक्षी है ये, और शांति प्रिय पक्षी दोस्तों ये है संदेश वाहक भी माना जाता है। शांति प्रिय पक्षी कहा जाता है, कबूतर को कहा जाता है, और ये हमारे लोगों के मकान में ही बनाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। 31 आपके स्क्रीन पर है, भैया लॉक कीजिएगा। सज्जन में संधि कौन सी होगी? दोस्तों सज्जन की बात करें तो सत धन सज्जन, और अगर मैं सही हूं तो बताओ ओके, है ना? बिल्कुल राइट है ना? और जैसे ही किसी भी चीज में, ट्रिक क्या है बेटा, अगर किसी भी चीज को तोड़ने के बाद उसमें लग जाए हलंत, ये देखिए हलंत लग गया,
हलंत लग जाए वो दुनिया की हर संधि क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। बोलो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट बताइए, कॉन्सेप्ट बता। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। शिफ्ट में दो जो शिफ्ट हो चुकी है आपकी, उसमें पूछा गया है। आपसे कहता मछली पालने को क्या कहते हैं। मैं चारों चीजें आपको बता देता हूं, चारों चीजें एग्जाम के लिए बेहतर हैं। देखिए अगर मैं आपसे कह दूं इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बच्चा कहेगा सर पिसीकल्चर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है और ये मछली पालने वाला भी आ चुका है आपके शिफ्ट में। सेरीकल्चर जो है ये रेशम कीट पालन से है, पिसीकल्चर जो है आपका मछली पालन से है, और बर्मी कल्चर जो है आपका, मैं अगर सही हूं तो मुझे बताते जाइएगा, केंचुआ पालन से है, और एपी कल्चर जो है ये आपका, यही चार ही ऐसे हैं जो आपको मारने हैं, ठीक है ना। यहाँ पूरा नहीं लिख पाएगा। मधुमक्खी, क्लियर है बेटा। तो मधुमक्खी से है एपी कल्चर, बर्मी कल्चर जो बर्मी पोस्ट खाद नहीं आती है वही दोस्तों, और सेरीकल्चर रेशम कीट, पिसीकल्चर मछली। तो मछली के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 33 नंबर। अब ये क्वेश्चन बहुत संभल के करिएगा। क्वेश्चन आपसे कहता भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक कहे जाते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन आपको बताना है, आपको लॉक करना है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप श्वेत क्रांति की बात करेंगे, व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा डॉक्टर वी कुरियन। वी कुरियन का मतलब होता है वर्गीस कुरियन, और स्वामीनाथन ये है भैया हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के। ये भैया जाएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ, ये यहां पर व्हाइट के साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे। देखिए कोई सी भी मार रहा है। अरे श्वेत क्रांति का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध क्रांति की बात हो रही है। ये वर्गीस कुरियन और स्वामीनाथन जाते हैं गेहूं चावल खाद्यान्न के लिए। आंसर हमारा ए जाएगा ना कि सी जाएगा। चलिए 34 नंबर एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त है, आपको लॉक करना है, जवाब दीजिएगा। स्वागत है। देखिए दोस्तों 21st सेंचुरी में अगर हम देखें, यानी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, और इस 21वीं सदी में देखा जाए तो 21वीं सदी में, इससे पहले देखा जाए 1986 में शिक्षा नीति आई थी। 1986 में दोस्तों अगर हम जोड़ देंगे कितना साल, 34 साल। 34 में यानी 6 4 होता है 10, 8 9 10 11 होता है क्या बेटा, बताइए जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए। यानी 12 होता है। और हम कहेंगे कि भैया 2020 में 22 नहीं, बहुत से बच्चे कहते हैं सर नई शिक्षा नीति 2022, नई शिक्षा नीति 2022। आप ये बताओ नई शिक्षा नीति कब आई। कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को क्या करा है, मुहर लगाई है, नई शिक्षा नीति को लॉन्च किया है। तो ये नई शिक्षा नीति 34 साल बाद रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है, रिप्लेस किया है 1986 वाली शिक्षा नीति को रिप्लेस किया है। और यह दोस्तों एमएचआरडी के द्वारा लाया गया है। एमएचआरडी बोले तो नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसको एनईपी कहा गया। और यह दोस्तों आंसर हमारा बी के साथ, ए के साथ लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते रहते हैं। ये होना चाहिए, काटते और कुतरते रहते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, जवाब दीजिएगा। अब देखिए बहुत आसान प्रश्न है। आपके घर में आप किससे ज्यादा परेशान हो जाते हो, आपके घर में कौन सी चीजें जो आपको परेशान कर लेती हैं। अब देखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि आपको परेशान करती होगी कि जब आप सर्दियों में आप रजाई निकालते होगे, सर्दियों में कपड़े निकालते होंगे या निकालते होंगी, तो कहते होंगे अरे भैया काट दिया, हजारों का नुकसान कर दिया, लाखों का नुकसान कर दिया। तो वो है भैया एक चूहा है। चूहा के अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये दोस्तों इनका एक क्या होता है, स्वभाव होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे मेरी विनती है, चूहों को कभी मारे ना, चूहों को कभी मारे ना। आप में से बहुत सारे बच्चे हमें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जिनके घरों में चूहे को मारने की दवा रखी जाती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपको फिर से कहूंगा, आगाह करूंगा,
चूहों का ये स्वभाव होता है बेटा। क्यों, आज पता चल गया। क्योंकि वो अगर कुतरेंगे नहीं तो हमेशा अग्रदांत बढ़ेंगे और दांत उनके जबड़े फाड़ देंगे। उनकी मजबूरी होती है कि वो दांत को चलाते रहे, कुतरते रहे, चीजों को कुछ भी मिलेगा वो कुतर देंगे। रीजन ये है कि घिसना है उनको दांतों को, इसलिए मारे ना, क्योंकि वो आपके बीच में रहते हैं। वो एक सामाजिक और प्रिय प्राणी कहे जाते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर चूहा का गला बंद ना हो जाए इसलिए कुतरते हैं। गला बंद ना हो जाए, बड़ा जबरदस्त तुम लोगों के लॉजिक है। कहाँ सुन लियो, किस बाबा ने बता दिया तुमको? गला ना बंद हो जाए। गला और दांत से क्या मतलब है? गला ना बंद हो जाए तो कुतरते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में वह अवस्था बता दीजिएगा जो बच्चे अपने समवयस्क के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो किशोरावस्था। रीजन बेटा ये कि किशोरावस्था होती है 12 से 18 साल, और 12 से 18 साल में बच्चे सक्रिय मित्र बनते हैं, यानी बिल्कुल से सक्रिय पक्के वाले मित्र। ठीक है ना? चलिए 37 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। चलिए बताइएगा, जवाब दीजिएगा। स्वागत है। थैंक यू गुरुजी। मेरे पापा भी टीचर हैं, आपके बहुत बड़े फैन हैं, पापा को प्रणाम। अगले क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पर सहयोग प्रदान करना। निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन सीटेट का दोस्तों बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। जब भी सहयोग की बात करेंगे तो आप पाड़ और ढांचा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 सम। 38 क्वेश्चन कौन करेगा? जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 38 पर आइएगा, और 38 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपको कहते हैं कि सोते समय अपने पैर ऊपर करके कौन सा पक्षी सोता है, उस पक्षी का नाम बताना है। उस पक्षी का लॉजिकल नेम क्या होगा? कबूतर होगा, कोयल होगा, टिटहरी होगा, तोता होगा दोस्तों। तो मैं तो ये कहूंगा आपसे, क्या मैं तो आपसे ये कहूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, टिटहरी हो जाएगा। टिटहरी दोस्तों, आपने सुना होगा कि गांव में अगर टिटहरी या शहर में अगर टिटहरी बोल जाए तो लोग कहते हैं बहुत ही अशुभ है, ऐसा माना जाता है। मेरे यहाँ ऐसा सुना है हमने, ठीक है ना? लेकिन पक्षी की तो वो हैबिट है। मेरा मानना यह है कि पक्षी की हैबिट है, लेकिन फिलहाल जो चल रहा है समाज में वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। 39 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। थैंक यू। इनमें से कौन सा शब्द समूह प्रत्यय नहीं है? आपको लॉक करना है। शब्द समूह प्रत्यय नहीं है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। प्रेस में नहीं, यानी प्रेस को नहीं माना जाता है, बाद बाकी सब है। लोग, वर्ग, गण सब मिल जाता है, लेकिन प्रेस एक अलग है। कौन पक्षी अंधेरे में इंसानों से 100 गुना बेहतर और 100 फीट दूरी तक देख सकता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बेहतर क्वेश्चन है। आप सब तैयार हो जाइए एक से एक बढ़ के क्वेश्चन करने के लिए। क्या आप सब तैयार हो? चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं 40 नंबर कॉन्सेप्ट का। 40 नंबर का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपके लिए एक बेहतर क्वेश्चन साबित होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है, कहता कौन से पक्षी इंसानों की बात करें, यानी आप जानते हो उल्लू कितना सीटेट में ट्रेंडिंग में है। ये चारों पक्षी सीटेट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस समय। उल्लू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उल्लू की पलकें नहीं होती। उल्लू एक पहरेदार या चौकीदार पक्षी है। गौरैया को कहा जाता है घर का पक्षी, कहा जाता है घर की चिड़िया। कोयल को कहा जाता है ना घोंसला बनाने वाली चिड़िया। कौवा को कहा जाता है चालाक या चोर पक्षी। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार आया है। स्वागत है। बेटा इसको ट्राई करें आप, जो भी आ रहा है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर क्या है? हांगकांग में निम्नलिखित में कौन सा भोजन खाया जाता है? लिंगू फेन खाया जाता है। ये क्या है? ये एक डिश है।
और ये डिश दोस्तों ये किससे बनती है आपको पता है ना, सांप से बनती है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, आपके कॉन्सेप्ट को हिंदी को तोड़ेंगे। 42 नंबर फिर एक आएगा क्वेश्चन दोस्तों आपका सांप से। 42 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कहता है कि वाक्य के घटक होते हैं, आपको लॉक करना है। वाक्य के घटक होते हैं दोस्तों, वाक्य के घटक होते हैं दो। वाक्य के कितने घटक होते हैं? दो होते हैं। और ये दो घटक दोस्तों कौन से होते हैं? एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा। हर वाक्य, चाहे आप जैसे राम स्कूल जाता है, इसमें भी दो चीजें होंगी, एक उद्देश्य और एक विधेय। चाहे राम खाना खाता है, ये वाक्य है, तो वाक्य में दो चीजें हमेशा होंगी, तभी वो वाक्य बनेगा। चलिए क्वेश्चन सांप से है, आपको लॉक करा रहा हूं, आपको लॉक करिएगा। सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और मेरा 25 को एग्जाम है। अब तो कुछ नहीं पढ़ा है तो इसमें हम घोल के तो नहीं पिला सकते। हाँ 25 को एग्जाम है तो उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ फिर भी पास होना पॉसिबल है। 25 को अगर एग्जाम है फिर भी पास होना पॉसिबल है। यानी अगर आज की बात करें तो आज से बहुत टाइम, और उसमें अगर देखा जाए तो उसमें आपको पढ़नी पड़ेगी मैराथन। मैराथन हमने भी पढ़ाई है, बहुत सारे टीचर ने भी पढ़ाई है, आपको जिसकी मैराथन अच्छी लगे वो पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ शिफ्ट का एनालिसिस देखिएगा कि क्या आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा जीव घोंसला नहीं बनाता है? किंग कोबरा बेटा नहीं बनाता है। बाद बाकी यही भारत में 4 सांप पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में आ जाए भारत में कितने सांप पाए जाते हैं, तो भारत में 4 तरीके के सांप, जो ये है कौन सा घोंसला नहीं बनाता, किंग कोबरा। कौन सा घोंसला बनाता है, कौन सा जो है कोबरा, यानी नहीं मैंने गलत बोला, नहीं आपको नहीं देखना है, कौन सा बनाता है, कोबरा। अब बाद बाकी देखिए सांप की बात करें तो जितने भी सर्प होते हैं दोस्तों, जितने भी सर्प होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो दोस्तों बिल में रहते हैं। और बिल में रहते हैं किसके? बिल दोस्तों खुद नहीं खोदा जाता है, ये चूहा, जहां पर चूहा होता है ना, चूहा अंदर अपना बिल बना के बैठा रहता है, ये उस चूहे के बिल में ही घुस जाते हैं। और चूहे जितने भी मिलते हैं, उनके बच्चे मिलते हैं, चूहे मिलते हैं, उनको खाते हैं और आराम से उस घर को पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं। चलिए 44 में कहता है हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? यहां होना चाहिए सबसे छोटा है। सबसे छोटा है तो ये हो जाएगा बुध हो जाएगा। सबसे छोटा है जो बुध हो जाएगा। पृथ्वी से छोटा है तो बुध हो जाएगा, क्योंकि बुध एक ऐसा जो है ग्रह है, सैटेलाइट है, जो मात्र 88 डेज में अपनी पूरी परिक्रमा लगा लेता है। किसके अराउंड? सन के अराउंड। क्लियर है? चलिए कावर्ण किसके योग से बनता है? आपको लॉक करना है। कावर्ण बेटा बनता है 2 के योग से, एक का होता है, और जब कोई चीज अलग होती है तो हलंत लग जाता है। हलन तब लगता है जब वो वर्ड आधा होता है, आधा होता है, और आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, बताइए। थैंक यू, बहुत स्वागत। देखिए दोस्तों, भारत ने बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष, क्योंकि बाल विवाह को बंद भी करना था, बाल विवाह जो आया था ना, वो हम कहेंगे कि सर कौन सा अधिनियम कौन से वर्ष आया था, बताइए। देखो बाल विवाह जो निरोध अधिनियम आया था, ये 1929 के दशक में सबसे पहले 28 सितंबर को लाया गया। अब 2006 के प्रावधान में इसको आगे बढ़ाया गया। 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम कहलाया गया, और ये कहा गया कि जो लड़के की उम्र होगी वो 21 वर्ष होगी, और जो बच्ची की उम्र होगी वो फीमेल, यानी फीमेल के लिए आप 18 साल। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि 18 साल बच्ची की उम्र और बच्चे की उम्र 21 वर्ष होगी तभी शादी होगी, तो ये बाल विवाह निरोध अधिनियम जो लाया गया था 2006 में लाया गया था। क्लियर? और अगर ऐसा कोई नहीं करता है, बच्ची की उम्र है 15 साल, कर दी शादी, या 14 साल में भी कर दी शादी, तो अगर देखा जाए तो उसके लिए है भैया कठोर कारावास है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है और 2 साल कारावास है। ठीक है ना? चलिए 47 नंबर आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित हिंदी का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, हिंदी में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य की एक ही ट्रिक है, मैं आपको बताता हूं क्या है ट्रिक। मिश्र वाक्य की ट्रिक यह है कि अगर कोई 2 वाक्य है, उसमें बीच में की से अगर कोई जुड़ा है तो आप देख लीजिएगा, या कोई 2 वाक्य है वो पेयरिंग में है कि जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक तुम जाना नहीं। अब की से देखिए कहीं जुड़ा है, हाँ ये जुड़ा है, तो यही आंसर हो जाएगा, बस आंसर हो गया। 2 वाक्य आंसर में, 2 का मतलब है कि कोई भी हो, सेठ जानता है
कि नौकर ईमानदार है, कोई भी वाक्य अगर की से जुड़ा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिक्स्ड सेंटेंस हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों। अब तो सर कह रहा है दुल्हन की उम्र ज्यादा होती है। हाँ होती है, जिनकी शादी नहीं होती है उनकी उम्र ज्यादा होती है, वो उनको जो है, यानी लड़कों की बात करें, अब जिन लड़कों की शादी नहीं होती है तो उधर अपोजिट में कुछ लड़कियों की भी शादी नहीं होती है, तो उनका कहीं ना कहीं देखा जाता है। फिलहाल संवेग की उत्पत्ति की बात करें तो संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होती है। मूल प्रवृत्तियां जो हैं, 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, किसने किया है, विलियम मैकडूगल ने किया है। क्या विलियम मैकडूगल ने किया है, ये आपको याद रखना है। आउटलाइन साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपका है, क्या कैसे है आपको बताना है दोस्तों। यहां पर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, आपको लॉक करना है। स्वागत है दोस्तों। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन जाएगा हमारा 4, क्योंकि अगर आपको लिखा होगा कभी कभी हिंदी में ऐसे लिख देता है अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, तो पूर्ण विराम एक ऐसा जो है चिन्ह है, ये विराम चिन्ह है। हिंदी में विराम चिन्ह की संख्या जो होती है वो कितनी है, 20 विराम चिन्ह है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, जो पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 50 नंबर, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन को लॉक कर पाएंगे आप या कर पाएंगे? कौन ऐसा शेर है, कौन ऐसी शेरनी है इस क्वेश्चन नंबर 50 को बहुत ही अच्छे तरीके से लॉक कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन के 2 ऑप्शन लगभग सही दिख रहे हैं। आपको बताना है आंसर क्या होगा। स्वागत है सभी बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 50 में 70 कॉन्सेप्ट है, 20 क्वेश्चन और रहेंगे इसके बाद। 20 क्वेश्चन में आपको करने होंगे, आज आपको हाई टारगेट देते हैं, 10 क्वेश्चन करने होंगे। 50% तो भैया करो, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर है आपके स्क्रीन पर और आपसे कहता है, क्या कहता है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है, आपको बताना है। डरना नहीं है, एग्जाम को तोड़ना है, मैं बस इतना ही कहूंगा। हम भी हो, आप भी हो, कहीं भी जाएं, कोई चीज पहली बार दे या प्रेशर हो, घर का हो, है ना, प्रेशर हो, तो कहीं ना कहीं डर तो लगता है। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है, छिपकली, गौरैया, ये गौरैया लिखना है ना, गौरैया, कछुआ, सांप। अब ये 4 चीजें दी गई हैं। अब वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, उनका शरीर सल्क से ढके होते हैं। 52 का 51 भैया बताना है, 52 कौन बता रहा, कौन है बाबा इतना जो है भविष्य को भी देख रहा है। 51 का सी बता रहे भैया। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन जाएगा ए के साथ। देखिए छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी अंडे देती है, कछुआ भी अंडे और सांप भी अंडे, बस बात खत्म हो गई। क्यों भाई बी के ऑप्शंस पर जाएंगे? जहरीले होते हैं, छिपकली काट ले तो, गौरैया काट ले मर जाओगे यार, पॉसिबल है क्या? कछुआ काट ले मर जाओगे, बताओ, छिपकली काट ले क्या मर जाओगे? नहीं ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इन सभी के कान नहीं दिखाई देते। कॉन्सेप्ट क्या है, जिनके कान आपको ना दिखाई दे वो सभी देते हैं क्या, अंडे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अपने चारों तरफ देख लीजिए, जिनके कान आपको बाहर दिखाई दे तो समझ लो बच्चे देते हैं। अब आप हंसोगे, आपको तो मनुष्य की बात कर लो, कान दिखाई देते हैं फटफटाते हुए, है ना, टीचर पकड़ता था कान। तो मनुष्य जो है, मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जिसके कान दिखाई देते हैं, मतलब बच्चे। बकरी एक ऐसी प्रजाति है जिसके कान दिखाई देते हैं, मतलब बच्चे। गाय बच्चे, भैंस बच्चे। अब कान नहीं दिखाई देते मतलब कबूतर कान नहीं है, अंडे। गौरैया कान नहीं है, अंडे। सांप कान नहीं है, अंडे। कोई भी ले लो आप। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? बहुत बढ़िया। पहली बार है सब्सक्राइब कर लो यदि बनना है अध्यापक अध्यापिका। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, आखिरी चरण क्या है? आखिरी चरण है मूल्यांकन है। आंसर हमारा ए चला जाएगा। रीजन क्या है? एवोल्यूशन दोस्तों लास्ट स्टेज पर ही होता है। रीजन ये है कि मूल्यांकन क्या, मूल्यांकन तो सबसे अंतिम चरण होगा ही है, अंतिम चरण है ही। हमने पूरे साल पढ़ाया, हमने चीजों का एनालिसिस किया, बच्चों में क्या गलती है उसका निदान किया। अब कुछ बच गई हैं, कुछ चीजें नहीं है, उनको नहीं उस समय टोका जब पढ़ा रहे थे, तो हम अब लास्ट में मूल्यांकन करेंगे।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो कई सालों से सीटेट में आ रहा है, आज फिर आपके स्क्रीन पर है। सांप किसी भी वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है? सांप यानी जो सांप है नचने लगता है, सांप नाचने लगता है, और सांप अगर नाचने लगता है तो नागिन डांस करने लगता है, यानी नागिन डांस आप भी करोगे क्योंकि बीन बजेगी। बहुत से लोगों में देखा है, आप यूट्यूब पर सर्च करो नागिन डांस, तो तुम्हें बहुत तरीके के लड़के और लड़कियां मिल जाएंगी, भौजी और दद्दा सब मिल जाएंगे। ऐसा कमर तोड़ के डांस करते हैं नागिन की कहीं ना कहीं पृथ्वी फट जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? वाद्य यंत्र के कंपन से होता है, क्योंकि बेटा सूंघकर और ध्वनि देखकर गति देखकर नहीं होता। रीजन ये है कि कंपन से ही होता है। सांप के कान आपको दिखाई नहीं देते, होते ही नहीं है, वो केवल कंपन से महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है 54। 54 आपके स्क्रीन पर, आपको लॉक करना है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भैया। क्वेश्चन नंबर है 54, हिंदी का कॉन्सेप्ट है, सीटेट लेवल का है। कहता है जाके पांव न फटे बीमाई, सो क्या जाने पीर पर आई। यानी बीवाई की बात करी जाए तो बीवाई उसको कहा जाता है जो हमारे जो पैरों में नहीं होता चप्पल, जहां पर पहनते चप्पल के ऊपर वाला जो फ्लैट तलवा होता है, उसमें अगर कोई भी फट जाए, पैर फट जाए तो उसको बीवाई बोला जाता है, जिससे ब्लड आने लगता है, दर्द होता है पैर रखने में, तो उसको बीवाई बोला जाता है। मतलब क्या है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट हो जाएगा। एक और कुछ इस तरीके का प्रश्न है हिंदी का, जस दूल्हा तन बनी बराता, यानी जस दूल्हा तन बनी बराता का मतलब है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी साथी एक ही जैसे होगा। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 आपके स्क्रीन पर है, आपको ताल ठोकर सीटेट का क्वेश्चन उठाना है कि उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानव की तरह सामने होती हैं। शायद ये क्वेश्चन हमने अपनी मैराथन वाली क्लास में कराया था, मैराथन वाली वीडियो में डिस्कस भी किया था। हमने कहा कि अगर कोई पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने हो तो बताइए वो क्या होगा। अरे भैया ये बताओ, बाजकी हो सकती है क्या? नहीं ना, बाजकी नहीं हो सकती। मनुष्य की तरह जो आंखें सामने होती हैं वो उल्लू की ही होती हैं। अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन दूर है, नहीं तो अभी हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल वही होता। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? उल्लू हो जाएगा, जिसकी जो है पलकें भी नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 57 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों, आप देखिए जैसे असम, अब असम लिख दिया है तो मतलब काम हो जाएगा। असम लिख दिया है तो मतलब काम हो गया कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण को अपना घर किस प्रकार का बनाना चाहिए। 70 कॉन्सेप्ट है, भागिए मत। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, और मैं बच्चों से आग्रह नहीं करना चाहूंगा, फिर भी न करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं कर रहा हूं। रीजन ये है कि आप हमारा एक फैमिली है, यानी आप हमारा एक फैमिली का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारा आंसर जाएगा बांस के खंभों पर ढालू छत वाले, यानी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। बताइए, ऑप्शन नंबर सी होगा? बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं हो सकता? बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं हो सकता? बेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बांस के घर हमने तो पढ़ा है असम में, लेकिन छत भी तो बनानी है ना। और ढालू छत, अब देखिए मान लो हमने बांस लगाया और इधर इधर हमने अगर ऐसे नहीं किया है तो बताइए समस्या नहीं होगी? ढालू छत तो होनी चाहिए ना। आप क्या चाहते हो? मतलब छत में क्या गड्ढा होना चाहिए? अरे नहीं ना, लकड़ी और बांस का प्रयोग होता है, ये बात ठीक है, लेकिन छतें भी ढालू होनी चाहिए। ईवीएस में एक शिक्षक निम्नलिखित में किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को 100% पूछा जाता है, सीटेट का चुनिंदा प्रश्न है, जिसमें बहुत से बच्चे 3 ऑप्शन को मारते हैं जो गलत है। मैं आपको बताता हूं फिर से, स्वच्छता अभियान चला सकता है तो यह है परियोजना, यानी प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत आता है। बच्चा प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत परियोजना बनाकर ही इस क्वेश्चन को करेगा, स्वच्छता अभियान को चलाएगा। आंसर फर्स्ट होगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है ना। और बच्चों से पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। 59। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण क्या है?
बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरीके से विवेचित किया जाता था। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं और बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सीटेट कैटेगरी में अगर आप देख रहे हो तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी सामाजिक परिवर्तन के लिए नेतृत्व में केवल, यहां पर एक ऐसा क्वेश्चन इसको लिया जाता है जिसमें केवल को निगेटिव ना पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन आता है, समाज में जो परिवर्तन है, चेंजमेंट है, वो केवल बालिकाओं से समर्थन में ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन नंबर, अब देखिए अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह विवेचित किया जाता है तो ये हम नहीं मार सकते हैं क्योंकि निगेटिव है और ये पता भी है, पुरुषों के भी साथ तो होता था। अब बताइए जब हम लगान नहीं देते थे तो होता था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर आइए। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? जो पाठ्यक्रम है बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें दोष क्या क्या हो सकते हैं? दोष दोस्तों अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो हम यही कहेंगे कि अगर ये सभी वाला ऑप्शन जो है वो सबसे सटीक होगा, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान पर बल यानी रटन तो पद्धति पर दिया गया, बाहर के जीवन से जोड़ना नहीं, विषय में सहसंबंध का अभाव, कोरिलेट करके चीजों को ना पढ़ाना, लचीलेपन का अभाव यानी पाठ्यक्रम जो है वो लचीला ना होना। संविधान लचीला हो सकता है तो पाठ्यक्रम क्यों नहीं हो सकता? आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला, पुरोहित में उपसर्ग को बताना है। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? हिंदी का क्वेश्चन भी ले लिया है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भैया लाइक वाइक नहीं किया मैंने पूरे वीडियो में, आपसे नहीं कहा कि आपको करना है क्या नहीं करना है। इतने हजारों बच्चे देख रहे हो, है ना, आपसे कहना पड़ेगा क्या? नहीं ना। कुछ बहनें कुछ भाई हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 पर आइए। 10 क्वेश्चन है, 61 से 70 तक 10 क्वेश्चन बचे हैं। 10 क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है, मैं नहीं कहूंगा कि कितना सही करना है। आंसर हमारा 4 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। संधि देखा जाए तो विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 62 पर आइए। पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। सुनीता आधारित है, अंतरिक्ष में सुनीता, आप जानते हो ना अंतरिक्ष में जो आधारित है, क्यों, रीजन क्या है उसमें? अगर हम पुस्तक में ऐसा हम अगर एक एजेंडा रखते हैं या टाइटल का नाम रख दें तो उसका ये मतलब है दोस्तों कि कहीं ना कहीं वास्तविक लोग और उनको अनुभव, यानी इससे हमें उनके अनुभव का पता चलेगा, उनके एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने क्या काम किया, उनके अनुभव को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी की बात अगर करी जाए तो बेइंसाफी में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग होगा? आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा बे हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग हमेशा कहां पर लगता है? उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे भाग में लगता है, शब्द के अग्र भाग में लगता है, आपको याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है, आपको लॉक करना है मेरे लाल, आपको जवाब देना है। मन का मानचित्रण संबंधित है, बताइएगा। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या मन का चित्र बनाने से। इस क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर होगा वो मैं कहूंगा कि अगर मन का मानचित्रण आप देख रहे हो तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी बच्चे कहना चाहते हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। हाँ भैया, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान ही हो जाएगा, क्योंकि क्रियाशील अगर कोई भी चीज नहीं है, अगर आप ही क्रियाशील ना हो तो बताइए आपका मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास होगा? नहीं। इसी तरीके से मन को मानचित्रण से क्रियाशीलता के अनुसंधान पर जोड़ दिया गया। 65 नंबर आपके स्क्रीन पर है। पैडागोजिकल ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बहुत ध्यान से करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संबंध होना चाहिए, संबंध नहीं है, आपको जवाब देना है। आपसे कहता है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता। आंसर बी हो जाएगा। भाई अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, इससे क्या मतलब है सामाजिक मनोवैज्ञानिक का? यह शायद हो चुका है। 67 नंबर देखिए। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली नेहा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करती है, आप क्या करेंगे? ये दोस्तों हिंदी पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट है जो सीटेट में कुछ इस तरीके से प्रश्न मिलेंगे। हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रखेंगे जो आपके सीटेट में बाहर हो। हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी, क्योंकि मुझे भी पता है मुझे फालतू का समय देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मिलियंस परिवार यानी मिलियंस बच्चों का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी परिवार कुछ भी चाहे कुछ भी पढ़ा दे। इसलिए एक बच्चे को भी ये पता होना चाहिए कि टीचर जो पढ़ा रहा है, मैं आप खुद बात कर रहा हूं, आप हमें भी परखिए, मैं जो खुद पढ़ा रहा हूं, जहां आप पढ़ रहे हो, हर बात एक बात मेरी कान में डाल लीजिएगा, कभी भी दूसरों पर डिपेंड मत होना।
क्योंकि जैसे आपने कोई कोर्स आज ले लिया या कोई भी काम आपने कहा अरे इससे हो जाएगा, तो जब आप किसी का कोर्स ले लेते हो ना, जब आप देख लेते हो कि इसमें तो आप उस पर निर्भर हो जाते हो। नहीं, बंधुआ जिसको कहा जाता है, यार इसको हम पूरा कर लेंगे तो हो ही जाएगा। अरे पता नहीं वो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 67, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे नहीं। दूसरी कक्षा में जो नेहा हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करती है, उसे डांटेंगे भैया ऐसा नहीं करना है, ऐसा तो करना ही नहीं है, उसे बिल्कुल अनदेखा। अरे गलत है। अब देखिए, मातृभाषा की बात करेंगे तो हम कहेंगे दूसरे बाकी बच्चों का क्यों मतलब है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसकी भाषा को समझने का प्रयोग करेंगे। मान लो आपका ट्रांसफर हुआ है दूसरी जगह और वहां के बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा में बोल रहे हैं, तो आप तो समझने की कोशिश करोगे ना, कि उठाओगे डंडा और उखाड़ दोगे। क्लियर है? चलिए, परिवार एक साधन है, आपको लॉक करना है। जवाब दीजिएगा। स्वागत है। परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है। तो परिवार कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का। परिवार देखिए दो चीजें, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है, एक आपकी औपचारिक होती है। तो परिवार में हमेशा शिक्षा जो मिलती है वो अनौपचारिक तरीके से मिलती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा और दो तरीके की जो शिक्षाएं होती है समझिएगा। अनौपचारिक शिक्षा जो वो शिक्षा होती है जो घर के माध्यम से मिलती है, कभी भी आप ले लो। औपचारिक शिक्षा वो मिलती है जो टाइम के अंतर्गत मिले, जैसे विद्यालय की शिक्षा होती है वो औपचारिक है, 6 से 12 का स्कूल है, मिलेगी उतने ही टाइम तक मिलेगी। अगला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित करेगा? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, आदर्श रूप से बर्ताव करके। तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए, और मुझे ये बता दीजिए आपका एग्जाम एक बार फिर से कब है? जो नए बच्चे जुड़े हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको दे रहा हूं, इसमें जरूर जुड़ जाइएगा। मुझे ये लगता है कि आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे या जुड़ेंगी, बहुत हजारों लाखों बहनें जुड़ी हुई हैं, लाखों भाई जुड़े हुए हैं फुल प्राइवेसी के साथ। ना कोई मैसेज कर सकता है आपको, ना आप खुद कर सकते हैं। केवल जो मैसेज मैं डालूंगा वही आपको देखना होगा, ठीक है ना? थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, आपको लॉक करना है तुरंत। हाँ, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर क्यों है? क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। हो सकता है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को